नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी के रोज़ाना की तरह कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिन्हें आप डीपली एनालिसिस के साथ देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ इंडिया। तो आपको ये क्वेश्चन शायद मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, जो कि सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम को 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था, या इसमें पहला मैच खेला गया था। ऑफिशियल नेम इसका सरदार पटेल है और 2020 में इसका नाम मोटेरा स्टेडियम किया गया, लेकिन ये ऑफिशियल आज भी सरदार पटेल नाम स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है। आपको याद होना चाहिए, पहला लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा दुनिया का दूसरा स्टेडियम। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये स्टेडियम कहाँ है? तो आपको याद होना चाहिए अहमदाबाद पूछा जा सकता है। और अहमदाबाद में मोटेरा नाम का एक कस्बा ही मान लो, छोटा सा जो या मोहल्ला हो, उसके नाम पर ये स्टेडियम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है कनाडा एंड यूएस बॉर्डर रिलेटेड टू। एक क्वेश्चन पूछा गया है कनाडा और यूएस बॉर्डर से रिलेटेड, तो आपको याद होना चाहिए 49 पैरेलल लाइन है कनाडा और यूएस को जो जोड़ती है, समांतर रेखा। और यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में विभाजित करती है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रेखा है, जो कि 8891 किलोमीटर। आपको याद रखना है, ये पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कनाडा और यूएस बॉर्डर को 49 समांतर रेखा जोड़ती है और इसकी जो लंबाई है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमा रेखा है और इसकी लंबाई 8891 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ कैग। कैग के बारे में पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कैग हैं जीसी मुर्मू। और कैग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको याद होना चाहिए कैग का फुल फॉर्म आपको। और कैग के बारे में बता दें आपको, ये आर्टिकल 148 में इसे रखा गया है। और इसके जो नॉमिनेटर हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और अपॉइंटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। आपको याद रखना है। और फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दें तो ये थे वी नारा हरि राव। आपको याद रखना है। और प्रेजेंट में तो आपको बता ही दिया जीसी मुर्मू साहब, जो कि 8 अगस्त 2020 को अपॉइंट हुए। और इनका कार्यकाल जो या फिर कैग का कार्यकाल 6 साल 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहला हो जाए वो कैग का कार्यकाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया टोटल रामसर साइट इन इंडिया। तो 42 साइट्स हैं। ये क्वेश्चन शायद हम पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। तो रामसर के बारे में आपको बता दें, रामसर ईरान का एक शहर है। और रामसर साइट्स जो वेटलैंड के लिए रामसर में एक कन्वेंशन किया गया था 2 फरवरी
1971 में, आपको याद रखना है। एक सेकेंड, आपको पूरी डेट हम फिर से लिखते हैं। 2 फरवरी 1971 में ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि ईरान के शहर रामसर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस वक्त रामसर साइट भारत में 42 हैं, ये आपको याद रखना है। और यही सवाल पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड पूछा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द 5T प्रोग्राम ड्यूरिंग कोविड-19। तो आपको याद होना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट ने 5T प्रोग्राम इनॉग्रेट किया और ये प्रोग्राम चलाया। और ये 5T का जो मतलब है वो आपको पहले बता दें। फर्स्ट टी का मतलब हो गया टेस्ट, सेकेंड टी का हो गया ट्रेसिंग, थर्ड टी जो है वो ट्रीटमेंट। ये तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। और जो फोर्थ टी है वो है टीम वर्क। और जो लास्ट पांचवा टी है वो है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। आपको याद रखना है, टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रोग्राम चलाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट इज रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 360, जो कि अभी हटा है मोदी गवर्नमेंट में। और ये कब हटा, ये डेट भी पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है 5 अगस्त 2019 को। और इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी गवर्नमेंट ने इसी डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। और आर्टिकल 370, जो कि J&K को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसमें अस्थायी संक्रमण कालीन और इसे विशेष प्रावधान प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में कि अभी हाल ही में कौन सा आर्टिकल रिमूव हुआ है। तो 370, और साथ ही साथ एक आर्टिकल और है, वो है 35 है, जो कि इसी के साथ 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से जब ये आर्टिकल हटा तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला तो J&K है, दूसरा हो गया लद्दाख। तो आपको याद रखना है, ये 2 राज्य जुड़े हैं। और टोटल राज्य इस हिसाब से भारत में टोटल स्टेट हो गए 28, और टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हो गए 8। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द यूनाइटेड नेशन साराकावा अवार्ड। तो ये पूछा गया होगा कि ये अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले तो प्रमोद कुमार मिश्रा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रमोद कुमार मिश्रा जी, उन्हीं को 2019 का नेशनल यूनाइटेड नेशन साराकावा अवार्ड दिया गया है। अब आपको यूनाइटेड नेशन साराकावा अवार्ड के बारे में आप बता दें। ये डिजास्टर रिडक्शन एंड डिजास्टर रिस्क के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो UNDRR इसे ऑर्गेनाइज करता है। साथ ही UNDRR के साथ द निप्पन फाउंडेशन, ये भी आपको याद रखना है। फाउंडेशन, UNDRR एंड द निप्पन फाउंडेशन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसे ऑर्गेनाइज सबसे पहले किया गया था 1986 को। तो आपको याद रखना है
और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि UNDRR का फुल फॉर्म बताइए। आपको याद होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो आपको UNDRR का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिडक्शन आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो नेशनल साराका अवार्ड 2019 का दिया गया वो प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और जो यूनाइटेड नेशन साराका अवार्ड दिया जाता है वो UNDRR एंड द निप्पन फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही UNDRR का फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को आपको याद रखना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है अम्बुबाची फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा गया है। और ये गुवाहाटी असम के गुवाहाटी शहर में मनाया जाता है, जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है। ये हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है अम्बुबाची फेस्टिवल। स्टेट पूछा जा सकता है, शहर पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है गुवाहाटी असम। और ये हिंदुओं का त्यौहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट। तो गगनयान आपको याद रखना है और इसे इसरो द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और इसरो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसे फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 को। आपको डेट भी कई बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना है गगनयान इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट, जो कि गगनयान है और इसे इसरो द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसरो का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जा सकता है। साथ ही इसके फॉर्मेशन की डेट आपको 15 अगस्त 1969 याद रखनी है। और इसरो का हेडक्वार्टर, जो कि कई बार पूछा गया है, हेडक्वार्टर यहाँ से कई क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर आपको याद रखना है बेंगलोर, जो कि कर्नाटका का एक बहुत ही खास शहर है और ये कैपिटल भी है कर्नाटका की। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। और साथ ही साथ इसके चेयरमैन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है के सिवान, जो कि इसके वर्तमान चेयरमैन है। हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। तो इसका जो ऑनर भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसका ऑनर है। तो आपको याद रखना है इसरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको सारे क्वेश्चन बताए। इंडियाज़ फर्स्ट मैन स्पेस सेटेलाइट के बारे में पूछा गया है, जो कि गगनयान है। और इसे जो ऑपरेट कर रहा है वो इसरो है, जो कि भारत की एक अ, बहुत ही बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसे फॉर्म किया गया 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। चेयरमैन के सिवान, ऑनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो पूछा गया है UNGA हेडक्वार्टर। शायद ये क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कहीं कवर कर चुके हैं हम। फिर से आया ये क्वेश्चन, आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है। साथ ही UNGA का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। UNGA का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आपको याद रखना है। इस वक्त इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। UN के सेक्रेटरी जनरल आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरस।
आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि वर्तमान में यूएन के सेक्रेटरी हैं। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन, तो आपको याद रखना है यूएन का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और यूएनजीए का हेडक्वार्टर, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन, तो आपको याद रखना है ट्रिगवी ली, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और साथ ही इसके फॉर्मेशन की डेट भी कई बार पूछी जा सकती है। तो यूएन फॉर्मेशन डेट भी आपको याद रखनी है, जो कि 24 अक्टूबर 1945। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है और साथ ही याद भी रखनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के लिए आप वेट करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और रेलवे से जुड़े सभी जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं, जो क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ। और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कीजिए और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।